बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि 30 जनवरी 2025 को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7, जिसको पहले हम DHA वैली भी कहते थे, इसके अंदर तकरीबन 8,500 प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी है। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स दोनों शामिल हैं। इससे पहले DHA मैनेजमेंट ने अगस्त 2024 के अंदर तकरीबन 1800 प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी थी। उस वक्त आपको याद होगा कि जब अगस्त 2024 में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त आई थी तो उस वक्त भी मार्केट के अंदर एक हाइप आई थी, लेकिन बाद में जो रेट स्टेबल हुए थे वो 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के अंदर और 8 मरले का जो प्लॉट था वो तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए के अंदर आकर स्टेबल हो गया था। इस वक्त DHA ने तकरीबन 8,500 प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है फेज़ 7 के अंदर, और इस वक्त मार्केट के अंदर हाइप चल रही है। और इस हाइप के अंदर जो रेट मार्केट के अंदर डिमांड हो रहे हैं वो तकरीबन 8 मरले का जो पोजेसन वाला प्लॉट है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के अंदर डिमांड हो रहा है, और जो 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के अंदर डिमांड हो रहा है। माजी के बरक्स इस वक्त जो सेक्टर हॉट हो गया है, आपको याद होगा पहले हर शख्स सेक्टर ब्लू बेल की डिमांड करता था, लेकिन मौजूदा पोजेसन आने के बाद ज़्यादातर लोगों ने सेक्टर बोगनविला की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में ये बात आपके ऊपर वाज़े कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में जो फ्यूचर है वो सेक्टर बोगनविला का ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर डैफोडिल, क्योंकि सेक्टर बोगनविला की अप्रोच बहुत अच्छी है। दोस्तों, जब भी आप कोई पैसे अदा करते हैं तो आप प्लॉट के पैसे जो अदा करते हैं उसमें ज़्यादातर पैसे उसकी अप्रोच के होते हैं, वरना ज़मीन तो हर जगह की एक जैसी होती है, सिर्फ अप्रोच के ही पैसे होते हैं जो आप अदा करते हैं। सेक्टर बोगनविला का जो अप्रोच है वो मेन कलर सैदा रोड के ऊपर है। यहाँ पर DHA का गेट नंबर 1 भी ऑपरेशनल हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये रेट स्टेबल रहते हैं या इन रेटों के अंदर भी कुछ कमी वाक़या हो सकती है। हमारी असेसमेंट के मुताबिक क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर DHA ने पोजेसन दी है, तो आने वाले दिनों में ये रेट आपको 50 से 52 लाख रुपए की ब्रैकेट में 8 मरले का, और 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 40 से 42-43 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, अगर तो आप शॉर्ट टर्म में मार्केट से निकलना चाहते हैं तो फिर तो आपको इसी वक्त फौरी तौर के ऊपर अपनी फाइल सेल कर देनी चाहिए। अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग का इरादा रखते हैं तो फिर आपको अपने तसल्ली से बैठना चाहिए। आपको मार्केट की तरफ इस वक्त नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट थोड़ी सी तेज़ है। आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो करेक्शन है वो भी आएगी। जब भी मार्केट तेज़ होती है मार्केट के अंदर उसके बाद करेक्शन आती है, ये एक नेचुरल अमल है। वो तमाम दोस्त जिन्होंने DHA फेज़ 7 के अंदर प्लॉट अपना घर बनाने के लिए लिए हैं, मेरा उनको मशवरा है कि कोशिश करें कि प्लॉट ऐसी लोकेशन के ऊपर लें जहाँ पर लैंड सॉलिड हो और वहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू ना हो, क्योंकि DHA फेज़ 7 के अंदर आपको पता है कि ये सारा हिली एरिया है, यहाँ पर नाले भी बेतहाशा हैं। तो यहाँ पर आपको प्लॉट जो है वो सॉलिड एरिया के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि ये ना हो आज आप 4-5 लाख रुपए सस्ता प्लॉट किसी डेड लोकेशन का ले लें और आने वाले वक्त में जब आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगें तो जब आप सॉइल टेस्ट करवाएं तो वहाँ पर अगर फिलिंग का आंसर उसके अंदर शामिल हो गया तो उस वक्त आपको जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो आपके प्लॉट की बढ़ जाएगी। लिहाजा आज क्योंकि मार्केट एक रीज़नेबल रेट के ऊपर है, आज भी DHA की मार्केट रीज़नेबल रेट के ऊपर है, क्योंकि आज अगर आपको 60 लाख रुपए का भी 8 मरले का प्लॉट मिलता है तो फ्यूचर में इसने यकीनन बढ़ना है। लिहाजा इस वक्त कोशिश करें कि सॉलिड लैंड के ऊपर अपने प्लॉट्स लें। सेक्टर अगर मैं बात करूं बोगनविला की, तो सेक्टर बोगनविला की लैंड बहुत अच्छी लैंड है। इसमें जिन एरियाज़ के अंदर नाले हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें।
और बाकी एरिए अच्छे हैं, बाकी एरियाज़ के अंदर आप प्लॉट परचेज़ करें। जहाँ पर नाला है उससे 1-2 गलियाँ पीछे छोड़कर प्लॉट लें, नाले के बिल्कुल करीब प्लॉट ना लें। जहाँ पर कोई पहाड़ी खड़ी है वहाँ पर प्लॉट ना लें, क्या पता DHA उस पहाड़ी को कब कटिंग करेगा, या कटिंग करेगा भी सही या नहीं करेगा। इसके अलावा सेक्टर मैग्नोलिया के ऊपर फोकस करें। सेक्टर बोगनविला के बाद सेक्टर मैग्नोलिया सबसे अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेक्टर रोज़ के अंदर अगर आप कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करें तो इस वक्त सेक्टर रोज़ के कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट बड़ी रीज़नेबल है, मार्केट के अंदर मौजूद है। सेक्टर ब्लू बेल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट विजिट करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सेक्टर ब्लू बेल के अंदर एक आंसर जो है वो फिलिंग का एरिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर प्लॉट आपको फिलिंग वाले मिलेंगे। आज ब्लू बेल के अंदर आप सेक्टर के नाम के पीछे जाकर अगर आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं तो आपको सेक्टर के नाम के साथ साथ जो ज़मीन आप परचेज़ कर रहे हैं उस ज़मीन को भी आप देखें कि क्या आप सॉलिड ज़मीन ख़रीद रहे हैं या आप कोई ऐसी ज़मीन ख़रीद रहे हैं जहाँ पर फिलिंग वगैरह हुई है। ये तमाम तर चीज़ें आपको शायद पता ना चलें, ये चीज़ें आपको आपका डीलर बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। आप अपने डीलर से इन चीज़ों के क्वेश्चन ज़रूर करें। हमारे थ्रू जितने भी हमारे क्लाइंट्स जो भी डील्स करते हैं हम उनको प्लॉट्स की अच्छी चीज़ें भी बताते हैं और प्लॉट्स की बुरी चीज़ें भी बताते हैं। फर्दर लेना क्लाइंट ने होता है, क्लाइंट ने अपना बजट देखना होता है और बजट के अकॉर्डिंग ही क्लाइंट अपनी चीज़ परचेज़ करता है। लेकिन एक प्लॉट की जो खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो अपने क्लाइंट के सामने रखना ये एक डीलर का भी फ़र्ज़ है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहायत ईमानदारी के साथ उस प्लॉट का जो एक कंप्लीट ओवरव्यू है वो अपने क्लाइंट के सामने रख देते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब हमारा क्लाइंट वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए डिगिंग करवाने लगे तो उसको पता हो कि मेरी ज़मीन ये फिलिंग वाली है या ये मेरी ज़मीन सॉलिड लैंड है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त नॉन बैलेट फाइल्स जो हैं उनकी कीमतें भी थोड़ी सी तेज़ हो चुकी हैं। इस वक्त 5 मरला की जो नॉन बैलेट फाइल है वो तकरीबन 14-15 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर सेल परचेज़ की चल रही है, और 8 मरला की जो फ़ाइल है उसकी भी तकरीबन 18-19 लाख रुपए के अंदर आपकी फ़ाइल फ़रोख्त हो जाती है और आपको मिल भी जाती है। दोस्तों, इसके बाद वो प्लॉट जिनकी अभी तक पोजेसन नहीं आई उनका क्या तरीक़ाकार है, उनकी अगर हम कीमतों की बात करें तो इस वक्त आपको जो फर्स्ट पैलेट का ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट मिलता है या सेकंड टू फोर्थ ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट मिलता है 8 मरले का, जिसके ऊपर अभी पोजेसन नहीं आई, वो इस वक्त 40 से 45 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है। कुछ पॉकेट्स में आपको प्लॉट तकरीबन 37 से 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में भी मिल जाते हैं। जैसे सेक्टर डैफोडिल का अभी नॉन पोजेसन एरिया है, वहाँ पर आपको 37-38 लाख रुपए के अंदर प्लॉट मिलेगा। ओलियंडर का नॉन पोजेसन एरिया है, वहाँ पर आपको 37-38 का प्लॉट मिलेगा। बोगनविला के अंदर अगर आपको कोई नाले के कॉर्नर के ऊपर प्लॉट है, नाले के किनारे के ऊपर प्लॉट है, तो वो भी आपको 37-38-39 लाख रुपए का बिकेगा। इसी तरह सेक्टर रोज़ के अंदर आपका अगर प्लॉट नॉन पोजेसन है तो वो भी आपका 38 से 40 लाख रुपए के अंदर बिकेगा। सेक्टर बोगनविला के अंदर अगर आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है और अभी तक अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं आया तो वो आपका 40 से 42 लाख रुपए में भी बिक सकता है। ब्लू बेल के अंदर आपका प्लॉट तकरीबन 45-46 लाख रुपए का जो नॉन पोजेसन प्लॉट है ऑल ड्यूज़ क्लियर वो बिक सकता है। तो डिफरेंट रेट्स हैं। आने वाले वक्त में आपको जो रेट्स मिलेंगे वो प्लॉट टू प्लॉट आपके रेट वेरी करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि फर्स्ट पैलेट का ये रेट, सेकंड पैलेट का ये रेट, थर्ड पैलेट का ये रेट, ऐसा रेट आने वाले वक्त में नहीं होगा। आने वाले वक्त में आपका जो प्लॉट का रेट होगा वही आपको रेट मिलेगा। अगर हम 5 मरला प्लॉट की बात करें तो 5 मरला जो नॉन पोजेसन प्लॉट है इस वक्त आपको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की ब्रैकेट में वो भी मिल जाता है। अगर हम बात करें 5वें छठे बैलेट की तो वो भी तकरीबन 25-26 लाख रुपए के अंदर इस वक्त डिमांड हो रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में रेट, क्या ये रेट स्टेबल होते हैं या रेट ये रिवर्स होते हैं, ये आने वाले वक्त में आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारी असेसमेंट के मुताबिक रेट आने वाले वक्त में थोड़े से पीछे आ सकते हैं। लिहाजा इस वक्त अगर आप वेट कर रहे हैं रेट बेहतर होने का, तो बेहतर होने का रेट वेट करने से बेहतर है आप फौरी तौर पर अपनी फाइल्स प्लॉट फ़रोख्त कर लें, या अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो फिर इनको सुकून से होल्ड करें
और अच्छे वक्त का, मज़ीद अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA फेज़ 7 या रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी DHA के किसी भी फेज़ के अंदर आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं या इनकी असेसमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।